नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के पाकुड़ में बस व ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 16 लोगों की मौत, 26 हुए घायल। झारखंड के पाकुड़ जिलों में एक बस व गैस सिलेंडर ले जा रहे एक ट्रक की आमने सामने की टक्कर में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 26 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार यह हादसा लापरवाही से ड्राइविंग और कोहरे में कम विजिबिलिटी के चलते हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। पूर्व बीजेपी विधायक पर नक्सली हमला, राजनीतिक गहमागहमी बढ़ी। चक्रधरपुर में बाबूलाल मरांडी को रोका गया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पूर्व भाजपा विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सली हमले एवं 2 अंगरक्षकों की हत्या के बाद राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। नक्सली हमले के बाद सोनुआ जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को चक्रधरपुर पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। सुरक्षा कारणों का प्रशासन हवाला दे रहा है। चक्रधरपुर थाने के पास बाबूलाल मरांडी के काफिले को डीएसपी दिलीप खालको ने रोक दिया। सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है। रोके जाने के बाद बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी से बात की। बाबूलाल मरांडी को रोके जाने के बाद चक्रधरपुर थाने के सामने भटपाई सड़क पर बैठकर हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कोविड-19 की चपेट में झारखंड रिम्स में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत से मचा हड़कंप। देश के अन्य हिस्सों की तरह झारखंड में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रांची के रिम्स में बुधवार को कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया है। रिम्स के न्यू ट्रामा सेंटर में इलाजरत 46 वर्षीय कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। संक्रमित मरीज रांची के लाल गुटवा का रहने वाला था। उसे 4 जनवरी के सुबह रिम्स में भर्ती करवाया गया था। मृतक के परिजनों के मुताबिक ठंड लगने के कारण उन्हें मंगलवार की सुबह रिम्स लाया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। झारखंड में 8 महीने बाद एक दिन में कोरोना के सबसे अधिक केस, अकेले रांची में 1200 पॉजिटिव। झारखंड के कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में रोजाना कोरोना के सैकड़ों नए केस मिल रहे हैं। मंगलवार को झारखंड में कोरोना के केस में जबरदस्त इजाफा हुआ, जहां एक दिन में 2681 नए मरीज मिले। खास बात यह है कि पाबंदियां लगाए जाने के बाद भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। मंगलवार को कोरोना के जो नए केस मिले, उनमें से सबसे ज्यादा 1196 संक्रमित रांची के हैं। रांची में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3370 है। झारखंड में अभी और बढ़ेगी ठंड, कई जिलों में बारिश के आसार। झारखंड में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 9 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है। यह बारिश झारखंड में 2 दिन यानी 9 और 10 जनवरी को भी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। इस बारिश के कारण 6 जनवरी को राजस्थान के पास बन रहा पश्चिमी विक्षोभ बताया जा रहा है। इसी विक्षोभ का असर 8 जनवरी से झारखंड में दिखने लगेगा। LLB पास के लिए झारखंड हाईकोर्ट में लॉ रिसर्च की नौकरी। झारखंड हाईकोर्ट में LLB डिग्री हासिल करने वाले युवाओं के लिए नौकरी का मौका है। झारखंड हाईकोर्ट में लॉ रिसर्च या रिसर्च एसोसिएट की भर्ती निकली है। यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर होगी। इस भर्ती के लिए आवेदन ईमेल के जरिए करना है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2022 है। नोटिस के अनुसार भरे हुए आवेदन की स्कैन कॉपी को आवश्यक दस्तावेजों से स्कैन कॉपी के साथ DPF फाइल बनाकर रजिस्ट्रार जनरल झारखंड हाईकोर्ट रांची में ईमेल पर मेल करना है। बीएड के छात्र आज से कर सकेंगे स्कॉलरशिप के लिए आवेदन, खुलेगा ई कल्याण पोर्टल। झारखंड के बीएड छात्रों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के SC, ST और OBC वर्ग के बीएड छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए ई कल्याण पोर्टल यानी खुल गया है। स्कॉलरशिप के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-22 में पढ़ने वाले बीएड के छात्र 15 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए राज्य की तरफ से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग निर्देश जारी कर दिया गया है। रामगढ़ के फट्टी जमीन, आसपास घरों में पड़ी दरारें, अधिकारियों ने घोषित किया असुरक्षित क्षेत्र।
रामगढ़ के भुरकुंडा में जमीन फट गई, जिससे जमीन का बड़ा हिस्सा धंस गया है। ये घटना सीसीएल बरकासायल क्षेत्र का घटी है कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में किसी की जान माल के हानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन लोगों के अंदर डर जरूर बैठ गया है। बार बार हो रही है बिजली कटौती, लेकिन जेबीएनएल के अधिकारी जवाब देने में असमर्थ। जैसिया वर्तमान समय में बिजली की गिरती स्थिति से राज्य के सभी लघु उद्योग त्रस्त है। बार बार बिजली का आना जाना उत्पादन को प्रभावित करता है, मशीनों और उपकरणों को ठीक प्रकार से कार्य करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। ये बातें झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष फिलिप मैथ्यू ने कही। श्री फिलिप ने कहा कि जेबीएनएल के अधिकारियों से कई बार संवाद किया गया, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब देने में असमर्थ दिखते हैं। इसे उद्योग जगत जानबूझकर लघु उद्योगों को बंद करवाने की साजिश समझे या अधिकारियों की कार्यक्षमता पर प्रश्न सूचक चिन्ह। बिहार में शख्स ने घुटनों के दर्द के लिए 11 बार लगवाया कोविड-19 का टीका, जांच के आदेश। बिहार के मधेपुरा जिले के ओराई इलाके में ब्रह्मदेव मंडल नामक 84 वर्षीय बुजुर्ग ने दावा किया कि उन्होंने घुटने के दर्द से आराम के लिए 11 बार कोविड-19 का टीका लगवाया है। जिले के सिविल सर्जन के अनुसार इस बात का जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी किस प्रकार शख्स इतनी बार वैक्सीन लगवाने में सफल रहा। फतवा फैक्ट्री की एक और फुलझड़ी, सूर्य नमस्कार संबंधी AIMPLB की अपील पर नकवी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने AIMPLB द्वारा मुस्लिम बच्चों से सूर्य नमस्कार के कार्यक्रमों से दूर रहने की अपील किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि फर्जी फतवा फैक्ट्री की एक और फुलझड़ी, इन्हें सूर्य से एलर्जी है या नमस्कार से, यह तो उन्हें कुंद बुद्धि जाने, पर सूर्य और नमस्कार दोनों एनर्जी देते हैं, यह दुनिया भर को पीएम मोदी ने पंजाब में एक फ्लाईओवर पर 15-20 मिनट फंसे रहने के बाद रद्द किया दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा में चूक के बाद बुधवार को फिरोजपुर यानी पंजाब में एक कार्यक्रम के लिए दौरा रद्द कर दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर 15-20 मिनट फंसे रहे। बकौल मंत्रालय, सड़क से आवागमन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा तैनात नहीं की गई। सुरक्षा में चूक के बाद प्रधानमंत्री बठिंडा एयरपोर्ट लौट गए। किन राज्यों या किन केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के सबसे अधिक मरीज हुए ठीक। भारत में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट में कुल 2135 मामलों में से महाराष्ट्र में सबसे अधिक 259 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र के बाद इस मामले में तमिलनाडु 108, गुजरात 96, राजस्थान 88 और हरियाणा 59 का स्थान है। वहीं केरल, दिल्ली और तेलंगाना में ओमिक्रॉन वेरिएंट में अब तक क्रमशः 58, 57 और 32 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में मां के दस्तावेजों के आधार पर जारी हुआ पहला जाति प्रमाण पत्र। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को सिंगल मदर के बेटे को मां के दस्तावेजों पर जारी पहला जाति प्रमाण पत्र दिया। मां अपने बेटे के लिए अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति की मांग कर रही थी। बकौल दिल्ली सरकार पिछले साल तक जाति प्रमाण पत्र पिता या अन्य पैतृक पुरुष रिश्तेदारों के दस्तावेजों के आधार पर ही जारी होता था। किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों के परिवारों को 27 सदस्यों को पंजाब में मिली सरकारी नौकरी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कृषि कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों के 27 सदस्यों को मंगलवार को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने किसानों को राज्य के आर्थिक ढांचे की बुनियाद बताते हुए कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के हित में सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किन लोगों को मिलेगा छूट। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लगने वाले वीकेंड कर्फ्यू के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनिवार्य और आपातकालीन कार्यों में लगे अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, अस्पताल सेवाओं, गर्भवती महिलाओं, चिकित्सीय सेवा लेने जा रहे लोगों व रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डों से आने जाने में लोगों में इससे छूट दी गई है। भगवान श्री कृष्ण उन्हें कोस रहे होंगे, अखिलेश के सपने वाले बयान पर यूपी के सीएम बोले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सपने वाले बयान पर मंगलवार को अलीगढ़ में इकट्ठा कहा कि भगवान कृष्ण आज उनके कोस रहे होंगे। उन्होंने कहा कि जब वह सत्ता में थे तो उन्होंने मथुरा, बरसाना व गोकुल के लिए कुछ नहीं किया। उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आकर कह रहे होंगे कि अपनी नाकामियों पर अब रो तो जाओ। WHO ने कहा ओमिक्रॉन जितना फैलेगा एक नए वेरिएंट की आशंका उतनी बढ़ेगी। बकौल WHO दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले एक नए व अधिक खतरनाक वेरिएंट के उभरने का खतरा बढ़ सकते हैं। WHO की वरिष्ठ आपात अधिकारी कैथरीन स्मॉलवुड के अनुसार ओमिक्रॉन जितना फैलेगा
उतना ही इसके द्वारा नए वेरिएंट को जन्म देने की आशंका बढ़ेगी। ओमिक्रॉन घातक है, मौत का कारण बन सकता है। अगला वेरिएंट क्या करेगा कौन जानता है। बिहार में 6 से 21 जनवरी तक रहेगा रात्रि कर्फ्यू। सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, जिम और पार्क रहेंगे बंद। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 6 से 21 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं, आमजनों के लिए बंद रहेंगे और सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्टेडियम, पार्क, क्लब, उद्यान भी बंद रहेंगे। प्राइमरी स्कूल से कक्षा 8वीं तक के स्कूल भी बंद रहेंगे। पंजाब सरकार हार से डरी हुई है। पीएम सुरक्षा चूक पर क्या बोले सीएम शिवराज। पंजाब में पीएम मोदी की रैली के दौरान हुई सुरक्षा चूक पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा, पंजाब सरकार हार से डरी हुई है। पीएम मोदी की सुरक्षा में लापरवाही कर देश के साथ धोखा करने के नाकाम कोशिश की गई है। कांग्रेस सरकार ने पार्टी आलाकमान की कठपुतली बनकर मर्यादाओं को तार तार किया है। प्रदेश को विकास योजना से वंचित रखने को कोशिश की गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।